आज का टॉपिक हमारा होगा सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का कार्य क्या है? सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में कहते हैं इसको माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, इनके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। तो इसमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम अपनी आंख से जिन सूक्ष्म वस्तुओं को नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए इस यंत्र की आवश्यकता होती है। तो वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, उन्हें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की हैं: सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो घरेलू बच्चे जो होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है, हाथ में एक स्टिक होती है, एक लेंस लगा होता है, वो सरल सूक्ष्मदर्शी है। और जो प्रयोगशालाओं में होता है, जो स्लाइड बना के दिखाते हैं, वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसी को पढ़ने जा रहे हैं हम। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा कोशिका, जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कोशिका की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब वो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाए जाते हैं। फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त नाम क्यों पड़ा? जिसमें एक से अधिक लेंस लगे हों। तो इसमें दो लेंस के कॉम्बिनेशन से बनेगी ये। यहां पर ये ब्लू कलर से दिखाया है, ये वस्तु है AB। वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यह इसके फोकस से होते हुए निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण इसके सेंटर से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, ये फोकस बिंदु से निकलेगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और ये इस तरह से यहां पर एक दूसरे को काटेंगे। दोबारा सुने, वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो इससे गुजरने के बाद फोकस बिंदु से निकल जाएगी। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, जो बिना मुड़े हुए जाएगी, सीधे निकलेगी। ये दोनों किरणें जहां काटेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, जिसका नाम रखेंगे हम A' B'। ये किरणों को ये लेंस मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा, तो इसने इधर को इन्हें को मोड़ दिया। इधर प्रेक्षक है, जो देख रहा है वह है। तो ये इसकी प्रेक्षक की आंख है, इसे बोलेंगे प्रेक्षक। ये दोनों किरणें उधर फैलती जा रही हैं, इन्हें पीछे में अगर हटाऊं डॉट डॉट लाइन से, तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ कहीं पर बड़ा अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, इसे कहेंगे हम A', B'। ये AB'। ये एंगल मान लिया अल्फा। जो वस्तु आंख पर कोण बना रही है उसे दर्शन कोण कहते हैं। ये पेन मुझे इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये जो एंगल आंख पे बना रहा है वो कहलाएगा दर्शन कोण। ये प्रतिबिंब बना, ये यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा प्रतिबिंब का दर्शन कोण बीटा। यहाँ ये प्रतिबिंब कुछ ये किरणें एक दूसरे को थोड़ा ऊपर काटेंगी, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और ये जो लाइन होगी इसको टच करते हुए इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। आंख की तरफ वाले लेंस को कहते हैं नेत्रिका।
इंग्लिश में कहते हैं आई पीस, ई से लिखेंगे। वस्तु की तरफ वाले लेंस को कहेंगे अभिदृश्यक, अभि माने की ओर, दृश्य माने वस्तु, तो इसका नाम अभिदृश्यक को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तो इसे ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ ए भी वस्तु है, वस्तु से चलने वाली किरण बी डैश पर काटेंगे और ए डैश बी डैश का अंतिम प्रतिबिंब नेत्र का बाईं तरफ बनाएगी, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब आगे देखते हैं कि ये एक छोटी सी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कैसे बनाता है, वो तो हमने चित्र में देखा। इसमें ये जो लेंस हैं, छोटे लेंस और एक बड़ा लेंस, ये एक कम फोकस दूरी का है अभिदृश्यक, और नेत्रिका की फोकस दूरी अधिक है। बोर्ड एग्जाम में जब आता है ये लिखने को, तो हम इसे अलग अलग हेडिंग डाल के लिखेंगे। पहला हेडिंग डालेंगे रचना, जिसमें इसके बारे में बताएंगे कि इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक छोटा लेंस और एक बड़ा। ये धातु की नलियों में लगे होते हैं और नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। सेकंड हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब के बनने में वस्तु ए बी से चलने वाली किरणें अभिदृश्यक से निकलने के बाद एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती हैं, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का फाइनल प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है नेत्र का। तो ये प्रतिबिंब का बनना हुआ। और थर्ड हेडिंग होता है हमारा इसमें, ये नेत्रिका है, ये नेत्रिका का फोकस बिंदु है एफ ई, मैंने लिख दिया एफ ई। नेत्रिका बड़ा लेंस है तो फोकस बिंदु भी दूर होगा। और ये एफ ओ, ये अभिदृश्यक का फोकस बिंदु है। तो इस प्रकार ये चित्र बन चुका है। और ये चित्र बनाने के बाद हम जो अगला नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं वो डालते हैं आवर्धन समता। बोर्ड एग्जाम में सूक्ष्मदर्शी की रचना कार्य विधि के साथ इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है। चित्र बनाने के बाद अब हम निकालेंगे आवर्धन समता के सूत्र। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र एग्जाम में भी आ जाता है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के सूत्र प्राप्त करो। आवर्धन क्षमता होती क्या है? यह वस्तु सपोज करो 2 सेंटीमीटर लंबी थी और इस माइक्रोस्कोप ने इसका प्रतिबिंब बड़ा करके बना दिया 10 सेंटीमीटर बड़ा, तो वस्तु से 5 गुना बड़ा बनाया, 2 पंजे 10। तो इस माइक्रोस्कोप ने 2 सेंटीमीटर बड़ी वस्तु को 10 सेंटीमीटर बड़ा करके दिखाया, तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि ये 5 गुना बड़ा कर रहा है। 10/2 बराबर 5। तो किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता ये बताती है कि वो वस्तु की इमेज को, वस्तु के प्रतिबिंब को कितना बड़ा करके दिखा रहा है। खैर, एक बार फिर ध्यान दे ले, माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन में पहला हेडिंग हमारा होगा रचना, जिसमें ये बताएंगे क्या क्या लगा है। सेकंड होगा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हम इस चित्र को कैसे चित्र बना है उसको बताना है। और थर्ड होगा प्रतिबिंब का बनना, जो प्रतिबिंब के बनने के बाद आवर्धन क्षमता का सूत्र। आवर्धन समता, आवर्धन समता होती है कैपिटल M इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। इसमें जो ये ए डबल डैश बी डबल डैश है, ये बीटा कोण बना रहा था, ए भी एल्फा कोण बना रहा है। तो ए बी वस्तु एल्फा कोण बना रही है, मैं इस चित्र को अलग ले रहा हूँ सेपरेट। ये वस्तु बना दी ए बी, और ये बीच में लेंस के अभिदृश्यक लेंस का केंद्र O है, नेत्रिका लेंस का केंद्र E मानते हैं, आई पीस। तो ये ऑब्जेक्टिव O, आई पीस E। यहाँ वस्तु के साथ में चित्र लिया मैंने और इसमें दर्शन कोण दिखाया एल्फा। तो ए बी वस्तु
आँख पर कोण बना रही है अल्फा। अगर हम किसी वस्तु को डायरेक्ट देखते हैं तो वो हमारी आँख पे जो कोण बनाती है वो क्या है, अल्फा। जैसे क्लास में, लैब में बायोलॉजी की स्लाइड को देखते हैं तो स्लाइड में जो भी सैंपल रखा है, स्पेसीमेन है, वो हमारी आँख पे जो कोण बनाएगा उसे अल्फा कहेंगे। और माइक्रोस्कोप के द्वारा जब वो बड़ा दिखाई देगा उस कोण को हम बीटा कहेंगे। तो वस्तु द्वारा दर्शन कोण अल्फा और प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बीटा कहलाएगा। ये पेन जब मैं देख रहा हूँ तो स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी 25 सेंटीमीटर दूर होती है। तो ये कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर। ये वस्तु इस समय मानी जा रही है कि अभिदृश्यक लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। इसमें जो बीटा है वो है प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं हम। तो कोण छोटा होने के कारण बीटा बराबर tan बीटा, आवर्धन क्षमता के सूत्र, बीटा बराबर tan बीटा। tan बीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब देखिए a डैश b डैश, मैंने लिख दिया, यही बराबर में लिख लेंगे a डैश b डैश। आधार, आधार a डैश से e तक या e a डैश, तो ये बीटा का मान लिख लिया हमने त्रिभुज से। अब ऐसे ही अल्फा, अल्फा बराबर tan अल्फा छोटे कोण के लिए होता है। इस त्रिभुज में देखो अल्फा, लंब ए बी, आधार कैपिटल डी, तो ए बी अपॉन कैपिटल डी। इसमें चिन्ह परिपाटी का भी हम ध्यान देंगे। लेंस से बाईं तरफ का मान नेगेटिव, तो डी बाईं तरफ है तो उसे माइनस में लेंगे। ऐसे बीटा वाले में त्रिभुज में यहाँ से बाईं तरफ ये ई ए डैश बाईं तरफ है, इसे भी हम माइनस में रखेंगे। ये बीटा अल्फा के मान कैपिटल एम के फॉर्मूले में रख देंगे, आवर्धन क्षमता के सूत्र में, बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा का मान ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, ई ए डैश का चिन्ह भी लगा दिया, बीटा का मान लग गया। एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा, बीटा का मान लगाया, नीचे अल्फा का मान रख दिया, ए बी अपॉन माइनस डी। तो यहाँ माइनस से माइनस ये कट जाएंगे और आएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। कैपिटल डी पलट के ऊपर पहुंचेगा और ई ए डैश नीचे आ जाएगा और माइनस जो साइन है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो वस्तु है ए बी और यहाँ प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई माइनस में ली जाती है। तो ए डैश बी डैश के पहले हमने माइनस रख दिया। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। एक 10th क्लास में हमने पढ़ा है रेखीय आवर्धन, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये बराबर हो जाता है बी अपॉन यू के, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। और इधर कैपिटल डी अपॉन ई ए डैश, ई ए डैश का मान ई से ए डैश तक का मान लिखा जाता है यू और सफिक्स में ई। पहले लेंस ने जो प्रतिबिंब बनाया ए डैश बी डैश, वो दूसरे लेंस की वस्तु बन जाता है, तो इसलिए वस्तु की दूरी यू लिखते हैं और सफिक्स में ई लगाते हैं क्योंकि नेत्रिका से नाप रहे हैं। तो ये आ गया बी अपॉन यू मल्टीप्लाई डी अपॉन यू ई, कैपिटल एम। तो इस प्रकार ये आवर्धन क्षमता का सूत्र हम प्राप्त कर लेते हैं। और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें केस लगाएंगे। 2 केस लगाए जाते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब, और सेकंड केस जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब। अंतिम प्रतिबिंब है इसमें कैपिटल ए डैश बी कैपिटल बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब कहलाता है।